सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। महोदय जी, आप सभापति प्रतिनिधि हैं, तो यहाँ पंडित खेड़ा में महोदय जी काफ़ी जनता पीड़ित है, जो लाइट से, नाली से, सड़क से, गंदगी से। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे, जनता को क्या जवाब देंगे? देखिए, ये विस्तारित क्षेत्र के अंतर्गत पंडित खेड़ा आता है और अभी हाल ही में पंडित खेड़ा जो है इसी चुनाव में जो है नगर निगम में सम्मिलित हुआ है। इसके पूर्व प्रधानी रही है। वर्तमान की स्थिति है कि कई सड़कों का निर्माण यहाँ हो भी चुका है और कई कच्ची पड़ी हुई हैं। कच्ची की हालत यह है कि लोग गिर जाते हैं, मोटरसाइकिल से किसी का पैर टूट जाता है। इस संदर्भ में यहाँ से नगर आयुक्त से लेकर माननीय विधायक जी को सबको अवगत करा दिया गया, सब लोग लगे हुए हैं। इसी संदर्भ में अभी तक क्योंकि इस रोड का निर्माण नहीं हो पाया है, तो हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। कल दिनांक 12 तारीख को हम सब लोग नगर निगम में श्री नगर आयुक्त जी के द्वारा समय मिल चुका है। उस समय के अंतर्गत हम लोग कल पहुँचेंगे, अपनी बात उनके समझ रखेंगे। उसके बाद जैसा आश्वासन मिलेगा फिर हम आपको जो है समाचार के माध्यम से अवगत कराएंगे। मोदी सरकार तो सबका साथ सबका विकास के कार्य कर रही है, लेकिन यहाँ जनता पीड़ित है। देखिए, सरकार जो है लगातार ये बात कहते भी आ रही है और कर भी रही है। चारों तरफ जो है हाईवे का निर्माण हो रहा है, पुल का निर्माण हो रहा है, सड़कें का निर्माण हो रहा है, क्योंकि एक बजट लिमिटेड होता है हर चीज़ों का। अगर 10 रुपया 10 रुपये में काम होगा। पार्षद जी हम सबकी माता जी श्रीमती गीता देवी गुप्ता जी हैं, उन्होंने अपने बजट से अभी हाल ही में पंडित खेड़ा में करीब 60-70 लाख रुपए का काम कराने की योजना बनाते हुए सड़कों का निर्माण कार्य चालू करा दिया है। उस संदर्भ में भी हम लोग बराबर जो है क्षेत्र में भ्रमण करते रहते हैं और जो जन समस्याएं उनका शीघ्र समाधान करने की पूरा प्रयास करते हुए उस पर अमल करने का काम करते हैं। अभी लाइट की बात आ रही थी, तो लाइट के विषय में जो है कुछ लाइटें नगर निगम से भी आई हैं, कुछ जो हम लोगों ने पार्षद कोटे से भी खरीदी हैं। पार्षद कोटे से खरीदी हुई लाइटों को आज से मालूम हुआ कि आज आ जाएंगी और उसको कल परसों में लगाने का काम भी यहाँ हो जाएगा। मोदी जी, आज कहाँ दौड़ने की प्लानिंग है और कल क्या प्लानिंग है आपकी? आज की प्लानिंग हम लोग अभी पंडित खेड़ा में आए, इसके बाद हम लोग जाएंगे रनियापुर जाएंगे, रनियापुर से हरानी खेड़ा जाएंगे, हरानी खेड़ा के बाद हम लोग अमौसी भी जाएंगे। 4-5 जगह जाते हुए कल हम लोग सारी समस्याओं को लेते हुए, अतिक्रमण संबंधी समस्या भी हमारे वार्ड में बहुत है। सरकारी नगर निगम की ज़मीनों पर लगातार कब्जे हो रहे हैं और कब्जा जारी भी हैं। साथ ही साथ जो है हाउस टैक्स के संबंध में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। किसी का जो है टैक्स घट जाता है, किसी का बढ़ जाता है। उसके बाद अधिकारी से कहने पर आपका एक अधिकारी की खुद जिम्मेदारी बनती है कि वो जाकर जनता के बीच में जाए, उसके घटे बढ़े टैक्स को सही करे और सही करने के बाद जमा कराने का काम करे। हर आदमी जनप्रतिनिधि के पास नहीं पहुँच पाता है और पहुँच भी जाता है तो हर आदमी नगर निगम के बड़े अधिकारियों के केबिन में घुसने की हिम्मत नहीं कर पाता है। या तो केबिन के बाहर जो है ट्रांसपेरेंट शीशा लगा दिया जाए ताकि जो जनता पहुँचे तो अधिकारी जो अंदर बैठा है उसको दिखाई पड़े कि कौन आदमी गरीब है, कौन क्या है, कैसे आ रहा है। केबिन बना दिया जाता है, केबिन में चारों तरफ से पैक कर दिया जाता है, पर्दे लगा दिया जाता है, अधिकारी अंदर बैठा हुआ है, बाहर कर्मचारी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, जनता से किस तरह से पेश आ रहा है। मैं तो जो है अपने महापौर जी से भी निवेदन करूँगा, साथ ही साथ जो है अपने विधायक से भी निवेदन करूँगा कि जो अधिकारी लोग माननीय मुख्यमंत्री से कहूँगा कि इस विषय पर ध्यान में रखते हुए जितने भी अधिकारी के केबिन बनाए गए हैं उन केबिन को या तो उन सबके साथ बैठाया जाए। अगर सबके साथ बैठाना संभव नहीं है तो उन केबिन के बाहर जो शीशे उसको ट्रांसपेरेंट कर दिया जाए ताकि अधिकारी और जनता का सीधे जो है मुलाकात हो सके और जनता अपनी समस्या उनके बीच में रख सके। मोदी जी, आज जो है पार्षद जी का क्या कारण है, मतलब आई नहीं है? पार्षद जी इस समय जो 6 तारीख से माननीय महापौर जी के साथ गुजरात के दौरे पर गए हुई हैं। आज शाम को 4 बजे उनकी फ़्लाइट है, सब लोग फ्लाइट से आ जाएंगे और कल पार्षद जी स्वतः जो है इस जनता की समस्याओं को लेकर नगर आयुक्त के पास 10 बजे उपस्थित रहेंगी। चलिए, क्या नाम है? राम लखन सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? यही पंडित खेड़ा। पंडित खेड़ा के। अच्छा, आपके क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं हैं? यहाँ रोड लाइट की बहुत ही भीषण समस्या है। पैदल चलना मुश्किल है जी दिन में भी नहीं बरसात में तो निकल ही नहीं सकता कोई इस रोड से। जी, पार्षद जी आए हैं तो पार्षद जी को आपने बताया नहीं? पार्षद जी को सब कुछ मालूम है, 3 साल से बताया जा रहा है लेकिन कोई निराकरण नहीं हो रहा। पार्षद प्रतिनिधि संजय गुप्ता जी यहाँ मौजूद हैं, क्या कहा उन्होंने? कहा है कि देखो देखेंगे, कल जो है नगर निगम जाना है, वहाँ पे नगर आयुक्त से मिलना है जी। तो कल हम लोग जा रहे हैं नगर आयुक्त के पास जी, तो क्या क्या अपनी मांगे रखेंगे यहाँ की? वही सड़क, नाली, रोड, यही है। जी, चलिए, धन्यवाद। आपका क्या नाम है? रेशमा सिंह, जी, कहाँ के रहने वाली हैं? पंडित खेड़ा। पंडित खेड़ा। तो अब आपके पार्षद प्रतिनिधि संजय गुप्ता जी आए हुए हैं, तो इन्होंने क्या आश्वासन दिया है? इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जाएंगे, बात करेंगे अभी, लेकिन कोई
निर्णायक आश्वासन नहीं मिला है हमको। जी, क्या क्या आपको सुविधाएं मिल रही हैं? हमारे यहाँ सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं है, ना रोड में है, ना लाइट लगी हुई है कहीं पे। अंधेरे में लोग आते जाते हैं, कई बार हादसे हुए लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता। लोग यहाँ से लोग काफ़ी बार गए हैं, कई बार शिकायतें भी दर्ज कराई गई, लिखित में भी दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। पार्षद प्रतिनिधि गुप्ता जी आए हुए हैं, संजय गुप्ता जी, तो उनसे क्या आश्वासन मिला है? आपको लाइट दे रहे हैं सुना है? हाँ, उन्होंने 3 लाइट देने का बोला है जी, बाकी बोले हैं कि अगले उसमें दिया जाएगा। चलिए धन्यवाद। आपका क्या नाम है? पूजन जी, कहाँ के रहने वाली है? रामदास पंडित जी, तो कोई समस्या रोड की, जी। लाइट की? अरे संजय गुप्ता जी कह रहे हैं लाइट दे रहे हैं, रोड बनवाएंगे, सब कुछ तो कह रहे हैं करने के लिए। कह रहे हैं 3 साल से कह रहे हैं, जब बन जाए तब हम लोग सेटिस्फाइड हों कि हाँ बन गई। अभी तो हमको कोई सुविधा नहीं मिली है। अब कहा है तो उनके भरोसे पे हम भी टिके हुए हैं। अच्छा, प्रतिनिधि जी ने क्या कहा? कल कुछ घेराव वराव कहेंगे? हाँ, नगर निगम में जाना है सब लोगों को लेकर के, रोड की समस्या को लेकर के तो जाया जाएगा उनके साथ। जब वो हमारे साथ खड़े हैं तो हम उनके साथ खड़े हैं। चलिए धन्यवाद। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम फातिमा है। जी, कहाँ के रहने वाली है? हम ये रामदास खेड़ा में रहते हैं। जी, हम लोग को जो है रोड नहीं बनी है और नाली नहीं बनी, इसकी बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब जब बारिश होती है तो इतना जो है हम लोग गिर जाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं। पार्षद जी अपनी पूरी कार्रवाई तो कर रहे हैं। पार्षद जी तो कार्रवाई पूरी कर रहे हैं, मगर ये करीब 3 साल से कर रहे हैं। पार्षद जी हमारे साथ हैं, लेकिन बस पता नहीं क्या है कि जब बनी रोड जल्दी बने तो हम लोग को थोड़ा। लाइटें भी आपको दे रहे हैं? जी, लाइट कहाँ है देंगे तो। जी, तो कल की क्या प्लानिंग है? सुना है कि कहीं हम लोग जाएंगे नगर निगम, जी। वहीं हम लोग जाते हैं जी। और वहीं पर जो है उनसे फरियाद करते हैं कि हम लोग की रोड जल्दी से जल्दी बन जाए, नालियाँ बन जाए। बहुत प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि सबके जो घर बन रहे हैं तो पानी कहाँ जाए। कहाँ जाएंगे आप? जी, हम लोग यही नगर निगम जाएंगे। नगर निगम तो एक जोन पड़ता है, एक जो हेड ऑफिस लालबाग पड़ता है। एक लालबाग जो है, अच्छा, लालबाग जाएंगे हेड ऑफिस? हाँ, हेड ऑफिस जाएंगे। कितने लोग जाएंगे लगभग? जी, लगभग हम लोग के करीब 70-80 लोग लगभग। हाँ, तो मतलब घेराव करेंगे कल जी, नगर अब घेराव ही समझ लीजिए क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं। चलिए धन्यवाद। डॉक्टर सीपी चौरसिया जी, कहाँ के रहने वाले हैं? ये पंडित खेड़ा है जी। जहाँ हम खड़े हैं, मौके पे यहीं के रहने वाले हैं। तो यहाँ तो मीटिंग चल रही है, क्या समस्याएं आपकी हैं? समस्याएं हमारी ये है कि हमारी नाली, खड़ंजा, पोल, बिजली की समस्या, अंधेरा रहता है, पानी निकासी कहीं नहीं है, रोड नहीं बना है। हम लोग बिल्कुल गांव की तरह यहाँ रह रहे हैं। हमारे सभासद जी आते हैं, बराबर आश्वासन मिलता है, लेकिन वो कहते हैं हमारे बजट में नहीं है, लंबा है ये। जी, इसलिए आप लोग विधायक के पास चलिए और मेयर के पास चलिए। तो हम लोग वो कोशिश कर रहे हैं कि कल जाकर के उनका घेराव करें, इसी तरह से हम लोगों का समस्या का सलूशन निकले। आश्वासन क्या दे रहे हैं पार्षद जी? आश्वासन दे रहे हैं कि मेरे साथ चलिए आप लोग, देखते हैं क्या होता है। कहाँ चलना है? नगर निगम मुख्यालय चलना है। मुख्यालय घेराव करना है? जी। चलिए धन्यवाद।